मैं तो कहता हूँ इसहाक डार ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अला किसी का पैर जो है ना भारी होता है, इसहाक डार का पैर पाकिस्तान भारी है। जब वो लंदन में थे तो लंदन की भी मैशियत इस तरह से बर्बाद हो गई, यहाँ आ गए तो यहाँ की भी मैशियत उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। जनाब आला, ये अच्छा हुआ कि कोरोना से मास्क मिले हुए, अब हम मुंह छुपाने के बजाय मास्क लेकर घूमते हैं ताकि लोग हमें पहचाने नहीं, और ताकि हमें वो जूतों के हार न पहनाए, गंदे अंडे न मारे, पर पहाड़ डाल दिए। अब मैं कहता हूं कि मैं भी इस चीज का बराबर का शरीक हूं, क्योंकि मैं उनकी इत्तेहादी जमात का रुकन हूं। मुझे शर्म आ रही है सर, मगर मैं क्या करूं अपनी पॉलिसी के हवाले से, मुझे भी शर्म आ रही है। मैं इस गुनाह का बराबर का शरीक हूं, मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा और ना ही इस चीज को कहूंगा। मगर मुझे अभी ये तो अच्छा हुआ, अली अद्वियात भी मरीजों को दी जा रही है। हमारे पास बेचारे अफगानिस्तान से जो मरीज आते हैं, जो अफगानी मरीज होते हैं, उनसे तो हमारे डॉक्टर ऐसे नूचते हैं जैसे गिद्ध की तरह उनके ऊपर चढ़ जाए। उनको इतनी लंबी चौड़ी दवाइयां, आप देखिए ढेरों के ढेर दवाएं दिए जाते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि वो आपके अपने मुस्लिम भाई हैं। जनाब आला, ये भी बहुत बड़ा एक माफिया बना हुआ है। मैं कहता हूं कि इस माफिया के खिलाफ भी आप कोई रोलिंग दे, कोई बैठे हुए लाड़काना सही है, हमारे शादा साहब इस मसले को फौरी तौर पर हल कराएंगे। दूसरा सर, मैं आपको बता रहा हूं, ये जब से सैलाब के दौरान पूरे पाकिस्तान में ट्रेन सर्विस स्पेशली बलूचिस्तान में और सिंध में मुअत्तल हुई थी, मगर मुझे हैरानगी 5 महीने गुजरे हैं, कोयटा की रेलवे लाइन अभी तक बहाल नहीं हो सकी। सर, हम यतीम सूबा हैं क्या है? मुझे तो समझ यही अगर सिंध में और पंजाब में असर होता तो वहां पर क्या मत होती। मगर हम जो है ना बलूचिस्तान के लोग प्रायोरिटी पर नहीं है। मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था, शादा देवान साहब, मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था रेलवे के, तो यहाँ इसी फ्लोर पर यकीन दहानी कराई गई थी कि जनवरी के आखिर तक दोजान के एक पुल है वो बन जाएगी, मगर अभी तक वो पुल नहीं बनी है। सर, ये चेयरमैन साहब, आप इस पर वो कोई रोलिंग दे या इसको कमेटी के हवाले करें कि ताकि और ये हिदायत दें कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। कमेटी की मीटिंग 2 महीने के बाद, बलूचिस्तान के लोग दरपदर हैं, ख्वार हैं। और मुझे अच्छा, फिर क्या किया है इन्होंने कि मच्छ से यहाँ की ट्रेनें बहाल कर दी है, मगर बदकिस्मती देख हमारी बोलान मेल जो कराची से आती थी वो भी बंद कर दिए। सर, बलूचिस्तान, मैं तो हैरान हूं कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। ये एक तो कहते हैं कि सौतेली माँ वाला, वो सौतेली माँ वाला भी नहीं होए कोई। मैं कहता इस कदर ये जो है दुश्मनी वाला रेफर कर दिया। सर, जख्म ताजा है। मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि जहां एहतजाज होता है तो एज सियासतदान हम मुंह छुपाकर भाग क्यों? सर, जब हमारे माहिर मैशियत, बाबा मैशियत इसहाक डार साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने यहां कहा कि आई डोंट केयर अबाउट IMF, मैं उनसे आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं। तो इसहाक डार साहब, क्या हो गया कि आप उनके घुटनों में झुक गए और पाकिस्तान की आवाम को ऐसी अजियत में ऐसी मुब्तला कर दिया कि अब लोगों को नाने शबीना के लाल हुए। जनाब आला, ये इन्होंने क्या किया, इसहाक डार की दुश्मनी थी मुफ्ता इस्माइल से, उस मुफ्ता इस्माइल को हटाना था। मुफ्ता इस्माइल तो बेचारा छड़ी लेकर आया, ये इसहाक डार तो तेज छुरी अवाम को घूम दिए, एक बहुत बड़ा डंडा अवाम को घूम दिया है। जनाब आला, मुझे तो हैरानगी है कि अवाम के गैज़ो गज़ब से भी नहीं डर रहे। मुझे तो हैरानगी उस टाइम थी कि जब बजट स्पीच हो रही थी तो हमारे पीपल्स पार्टी के मुंह छुपा कर बैठे होते, उन्होंने भी स्पीच नहीं की। ये रिकॉर्ड पर है, आप देखें कि एक भी सेनेटर ने इसके खिलाफ तकरीर नहीं की। जो हमारे PP के, वो भी जानते हैं कि ये अवाम दुश्मन, अगर वो स्पीच करते तो अवाम इन्हें भी पूछती। जनाब आला, हमें कहते हैं कि कफायत शारी की जाए, तो जनाब ये कौन सी कफायत शारी है कि कैबिनेट में जो है ना इतने मेंबर भर्ती किए जा रहे हैं। आप देखें कि कैबिनेट की कितनी बड़ी वो तादाद है। मैं तो दाद देता हूं ख्वाजा आसिफ को कि उन्होंने सच कहा है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। जनाब आला, किसी का पैर जो है ना भारी होता है। इसहाक डार का पैर पाकिस्तान भारी है। जब वो लंदन में थे तो लंदन की भी मैशियत इस तरह से बर्बाद हो गई, यहाँ आ गए तो यहाँ की भी मैशियत उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। जनाब आला, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो नून लीग के बैठे
وہ بھی پشیمان ہے, وہ بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, اور مرد مجاہد بھی ہیں جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ اسحاق ڈار, میں تو کہتا ہوں اسحاق ڈار ہی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, شہباز شریف صاحب منسٹر آف پاکستان نہیں ہے, کیونکہ آج کل انہی کی زیادہ چل رہی ہے. جناب اعلیٰ, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ہمارے ارمانوں کا خون کر دیا, ہمارے عوام پر پہاڑ ڈال دیے. اب میں کہتا ہوں کہ میں بھی اس چیز کا برابر کا شریک ہوں, کیونکہ میں ان کی اتحادی جماعت کا رکن ہوں. مجھے شرم آ رہی ہے سر, مگر میں کیا کروں, اپنی پالیسی کے حوالے سے مجھے بھی شرم آ رہی ہے. میں اس گناہ کا برابر کا شریک ہوں, میں یہ بات نہیں چھپاؤں گا اور نہ ہی اس چیز کو کہوں گا. مگر مجھے ابھی یہ تو اچھا ہوا جناب اعلیٰ, یہ اچھا ہوا کہ کرونا سے ماسک ملے ہوئے, اب ہم منہ چھپانے کے بجائے ماسک لے کر گھومتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پہچانے نہیں, اور تاکہ ہمیں وہ جوتوں کے ہار نہ پہنائیں, گندے انڈے نہ مارے. جناب اعلیٰ, یہ ملک کا حشر ہو گیا ہے. اب میں بتاؤں کہ لوگ جائیں, مگر اس پر کوئی سنجیدگی نہیں. یہاں پر سنجیدگی کا یہ عالم ہے ہماری اپوزیشن اور ہماری حکومت بینچوں کا, کہ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے, پیر کھینچنے میں مصروف ہیں, ان کو کسی طرح پر کوئی وہ نہیں ہے. اب حیرانگی ہے کہ کفایت شعاری کہاں سے شروع کریں. شعاری تو پہلے اپنے گھر سے ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ اپنی کیبنٹ کا جو سائز ہے وہ کم کریں, اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو مرائط ہیں وہ ہماری ختم کریں, جو بیوروکریسی کو مرائط ہیں وہ ختم کریں, پاکستان کی عوام کو ایک ریلیف مل سکے. آپ کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں, چیئرمین اوگرا ہے, اس کی مرائطیں آپ کو پتا ہے, جو کارپوریشنز ہیں, جو باڈیز بنی ہوئی ہیں, جو اتھارٹیز ہیں. میں نے اس دن کوئسچن کیا, چیئرمین اوگرا کو 3 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے گاڑی مل رہی ہے, جس میں پیٹرول بھی گورنمنٹ کا ہے, جو لاکھوں روپے کا حرام کٹ جاتا ہے 3 روپے. مجھے بتائیں, آج کل اوبر بھی لے تو وہ بھی 20 روپے کلومیٹر لیتی ہے. پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم ہے. اور کتنے مجھے بتائیں کہ بجلی کے بل جو ہے نا معاف کیے جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان پر توجہ نہیں ہے, صرف ٹیکسوں پر ٹیکسیں لگا جائیں, ٹیکسوں پر ٹیکس, تاکہ عوام کی کمر توڑ دی جائے.